अच्छा, अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है उसका इस वक्त सिचुएशन ऑफिस की इस किस्म की बन चुकी है कि कोई ट्राइबल चीफ अगर कहीं हो यमन के अंदर या सूडान के अंदर, कोई जिस तरह अफगानिस्तान में वॉर लॉर्ड्स होते थे, उसके पास इस किस्म की ताकत होती है। दुनिया में कोई भी प्रोफेशनल आर्मी ऐसी नहीं है रूहे ज़मीन के ऊपर, दुनिया के 180 या 190 जो ममालिक हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, जहाँ एक प्रोफेशनल आर्मी के आर्मी चीफ के पास इस किस्म की सियासी ताकत या असर रसूख हो जिस तरह का पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पास है। यानी पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है इट इज सब्जेक्ट टू नो लॉ, नो अकाउंटेबिलिटी, उसका कोई एहतसाब नहीं हो सकता, उसके ऊपर कोई कदगत नहीं है, उसको मॉनिटर करने वाला और उसको टू होल्ड हिम टू लॉ कोई तरीका ही उसका एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस ऑफिस की जितनी भी सारी इन्होंने खिलवाड़ इसका बनाया हुआ है, इसे एग्जामिन करने की जरूरत है। अब मैंने जब पिछले व्लॉग में कुछ कहा तो बहुत से लोगों ने कहा कि डॉक्टर मोहित पागल आप हो गए हैं, नादान है, मासूम है, बेवकूफ़ है, दिमाग चरिया हो गया, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता कभी भी इस किस्म के मुल्क में। बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कहते हैं, मौजूदा जिस किस्म के हालात हैं, सर्कमस्टेंसेस हैं, ये नहीं हो सकता। लेकिन मैं कब कह रहा हूँ कि ये फौरी तौर पे हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ कि उस बदनसीब रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में जहाँ एजुकेशन सिस्टम के कोलैप्स की वजह से लोग ये समझते हैं कि आइडियाज़ में कोई ताकत नहीं होती, आप इस आइडिया की डिबेट तो शुरू करें, सिविल सर्विसेज के अंदर शुरू करें, अखबारात में शुरू करें, ज़राए इब्लाग में शुरू करें, अपने घरों, स्कूलों, कॉलेजों में शुरू करें। इसको आर्मी के अंदर भी ये डिबेट ज़ाहिर होगी। जब ये डिबेट आइडियाज़ की एक दफ़ा शुरू हो जाएगी तो ये आइडियाज़ से उसी तरह से डरते हैं जर्नैल, जिस तरह से आप देखते हैं कि डेविल, शैतान जो है वो अंग्रेजी फिल्मों में आपने देखा होगा, जैसे सलीब उसके सामने करते हैं तो शैतान जो है वो सलीब से डरने लग जाता है, जलने लग जाता है। अगर ये आइडियाज़ से ना डरते होते तो फिर ये सोशल मीडिया के इतने खिलाफ क्यों हैं, ये वीलॉगर्स के क्यों इतने खिलाफ हैं, ये इस नाचीज़ का जो वीलॉग, मेरे हाथ में कोई बंदूक है, मेरे पास क्या कोई F-16 है, मेरे पास क्या कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मैं सिर्फ आइडियाज़ सामने रखता हूँ। ये इन आइडियाज़ से इतना डरते हैं कि इस एक चैनल को बंद करने के लिए ये करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं। इन्होंने 24 घंटे एक टीम बिठाई भी होती है इन यूट्यूब्स को, ट्विटर को बंद करने के लिए, बिकॉज ये आइडियाज़ से डरते हैं। इन्होंने जो भी इमारत खड़ी की है, जो आर्किटेक्चर ऑफ कंट्रोल इन्होंने खड़ा किया हुआ है, ये सारा का सारा एंटी आइडिया है, इसके अंदर कोई आइडिया इनके पास नहीं है। तो जब आप आइडियाज़ की डिबेट शुरू करेंगे तो ये कमज़ोर होने लग जाएंगे। डिबेट आपने शुरू करनी है, चूंकि एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब है कि आपको आइडियाज़ की जो अहमियत है वो नहीं पता। मैं एक दो चीज़ें और रख देता हूँ, जहाँ पर ये सिंध और पंजाब की रेंजर्स को जो इस्तेमाल करते हैं, रेंजर्स एक पैरामिलिट्री फोर्स है। रेंजर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के, मेरी अंडरस्टैंडिंग है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के, ये फेडरल गवर्नमेंट के मातहत होती है। ये सेंट्रल ट्रूप्स हैं, जो ऐसे ट्रूप्स जिनको कि इन एड ऑफ सिविल पावर बुलाया जा सकता है। पाकिस्तान में तो खैर रेंजर्स का कैरेक्टर बहुत अजीब व गरीब किस्म का है, लेकिन दुनिया के अक्सर ममालिक में इस किस्म के फेडरल ट्रूप्स एग्जिस्ट करते हैं। अमेरिका में नेशनल गार्ड्स हैं, तुर्की के अंदर उनके मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की उनके पास फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं, और हिंदुस्तान के अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है अमंग अदर थिंग्स। अब मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का स्ट्रक्चर पिछले एक दो घंटे में बैठ के पढ़ रहा था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर जितने भी ऑफिसर्स उसको कंट्रोल करते हैं वो दो किस्म की जगहों से आते हैं, या तो वो सीधे सीधे इंडियन पुलिस सर्विस IPS से आते हैं, या उनकी अपनी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जो उनका एक सिविल सर्विसेज का कमीशन है, यूनियन जो पब्लिक रिक्रूटमेंट का उनका प्रोसेस है, उसके थ्रू आते हैं। ये थोड़ी सी तादाद में टेक्निकल सपोर्ट के लिए डेप्यूटेशन पे आर्मी के ऑफिसर भी वहाँ आ जाते हैं, लेकिन उनकी किसी किस्म की कोई प्रोफाइल नहीं है। वो अमूमन उस वक्त आते हैं जब कश्मीर में या नॉर्थ ईस्ट में बॉर्डर एरियाज में उनको फौज के साथ एक टेक्निकल कोऑर्डिनेशन के कोऑपरेशन करनी पड़ती है, तो फौज के अफसर भी, इंडियन आर्मी के अफसर भी जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भी मुंबई के अंदर, दिल्ली में बाज़ जगहों पर, जैसे सिटीजन एक्ट जब आया था तो उसके ऊपर जो प्रोटेस्ट थी तो वहाँ एम्प्लॉय किया गया, लेकिन जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स शहरों के अंदर आती है तो वो SSP पुलिस या डिप्टी कमिश्नर के मातहत काम करती है। वो कोई भी फैसला, कोई भी डिसीजन खुद से नहीं कर सकती। पाकिस्तान के रेंजर्स के अंदर आर्मी ऑफिसर्स की कमांड होना भी एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन नाइटमेयर है। अब आप में से जो 90% लोग हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है, उनके जहन में फौज ने कीलों की तरह ये बात अपने प्रोपेगेंडे से ठोकी है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फेडरल सिक्योरिटी फोर्स FSF बनाई थी तो ये बहुत बड़ा जुर्म था, और FSF एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन थी। FSF बनाना एक बिल्कुल राइट स्टेप था। FSF ने ज़रूर की होंगी ज़्यादतियाँ, हो सकता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने FSF को इस्तेमाल करके अपने सियासी मुखालफिन का कत्लेआम भी किया हो, लेकिन रेंजर्स और FC का भी बड़ा बड़ा गलत पाकिस्तान में इस्तेमाल हुआ है। स्मगलिंग, रैकेट्स, क्राइम, इन तमाम चीज़ों के अंदर रेंजर्स और FC जो है वो पाकिस्तान में मुलव्वस हैं। पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट, सिविलियन गवर्नमेंट के पास सिविलियन पैरामिलिट्री ट्रूप्स होने चाहिए फेडरल सिक्योरिटी फोर्स की तरस के ऊपर और BSF की तरस के ऊपर, और जो ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर मिलिट्री ऑफिसर्स हों, जैसे कि सिंध रेंजर्स, पंजाब रेंजर्स है, उसका शहरों में इस्तेमाल होने का मतलब है कि आप आर्मी ऑफिसर्स को पाकिस्तान के लोगों के सामने लाके खड़ा करते हैं। एंड आई रियली क्वेश्चन द इंटेग्रिटी एंड द सिंसियरिटी ऑफ द आर्मी ऑफिसर्स जो पंजाब रेंजर्स, सिंध रेंजर्स के, किस शक्ल से, किस मुंह से, किस ज़मीर से आप पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्रोटेस्टर्स के सामने आके खड़े हो सकते हैं। यह आपका रोल ही नहीं है, यह आपके आर्मी एक्ट के हर चीज़ के और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के और आर्मी के ईथॉस के खिलाफ है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान में जो चीज़ हो रही है वो एक खालिसन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, और जहां आपको लड़ना है जाके TTP से, जहां आपको लड़ना पड़ता है TLP से, जहां आपको लड़ना पड़ता है BLA से, वहां आपकी टांगें काम जाती हैं, वहां आप लड़ नहीं सकते। आप आ जाते हैं अपनी चौधराहट करने के लिए पाकिस्तान की सिविलियन पॉपुलेशन के सामने। तो ये भी चंद आइडियाज़ हैं, इनको सोचने की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आए इस चीज़ के ऊपर
क्या होगा कल अगले 8-10 घंटों के अंदर, क्या सूरत हाल हम देखेंगे। जो सुबह 9 बजे का सूरज जो है, सूरज तो खैर पहले तुलू हो जाएगा, लेकिन ये तमाम डिपेंड करता है कि लोगों की मोबिलाइजेशन किस किस्म की होती है। कि पीछे तो होगी मुझे लगता है मोबिलाइजेशन, लेकिन पंजाब से क्या मोबिलाइजेशन होगी, लाहौर से कितनी मोबिलाइजेशन होगी, गुजरांवाला से क्या मोबिलाइजेशन होगी, गुज्जर खान से क्या मोबिलाइजेशन होगी, सुहावा से क्या मोबिलाइजेशन होगी, जेहलम से क्या मोबिलाइजेशन होगी, दीना से क्या मोबिलाइजेशन होगी, वाह कैंट से क्या मोबिलाइजेशन होगी, पिंडी के गिरदुनवा के देहात से क्या मोबिलाइजेशन होगी, मरी से जो रख के पिंडी की तरफ आते हैं, इस्लामाबाद की तरफ आते हैं, वहाँ क्या मोबिलाइजेशन होगी, फैसलाबाद से कितने लोग निकलेंगे, शेखपुरा से कितने लोग निकलेंगे, लाहौर के आगे जो शहर हैं जैसे मुल्तान है, फिर अगर आप गुजरांवाला से और चले जाएं टुवर्ड्स ईस्ट तो सियालकोट है, वहाँ क्या मोबिलाइजेशन होगी। अगर तो मोबिलाइजेशन होती है, लोग बड़ी तादाद में निकलते हैं, तो जर्नैल जो है उनके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट होगा, उनकी टांगें कांप जाएंगी। और ख़ास करके अगर इस स्टेज के ऊपर जो मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मैंने पिछला भी आइडिया रखा था कि पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स के, आपके भी तो कैरेक्टर होना चाहिए कोई। अगर बांग्लादेश वाले क्यों, आपने क्यों चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, अगर बांग्लादेश के आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो अपनी कमांड को ये एहसास दिला सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। शो तो आप भी बहुत मारते थे कि हमारी एक आर्मी की पल्स होती है, किधर गई आर्मी की पल्स, वो यूनिट थी 408 वगैरह वगैरह जो आर्मी की पल्स किया करती थी। अगर पाकिस्तान आर्मी के अफसर और जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी हाई कमांड तक ये मैसेज पहुंचा दें कि पाकिस्तान आर्मी इज नॉट रेडी टू कम इन फ्रंट ऑफ द पाकिस्तानी पीपल, पाकिस्तानी लोगों के ऊपर कोई भी एक्शन करने के लिए पाकिस्तान की फौज के ऑफिसर क्लास तैयार नहीं है, तो जर्नैलों के होश उड़ जाएंगे। ऊपर से जनरल आसिम मुनीर की जो है ना तमगा इम्तियाज मिलिट्री जो है, जिसने पूरा एक ढोंग रचाया हुआ है, एक क्रिमिनल नेचर का आदमी है, उसके बारे में जनरल बाजवा की एस्टिमेशन कि इसको आर्मी चीफ नहीं होना चाहिए बिकॉज ये जहनी तौर पर डिस्टर्ब आदमी है। वो बात इसने बिल्कुल आपको सामने नजर आ रहा है कि ये जहनी तौर पर डिस्टर्ब आदमी है। तो मैं समझता हूँ कि इस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान आर्मी की जो कमांड है उससे ऊपर ये मैसेज फेंकना चाहिए थ्रू वट एवर मैकेनिज्म दे कैन कि हम पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ किसी किस्म के मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार नहीं है, ये सूरत हाल हमें पसंद नहीं है। वो भी एक बहुत बड़ा सिग्नल होगा। बहरहाल अब देखें क्या सूरत हाल डेवलप करती है, जैसे जैसे डेवलप करेगी मैं इस पर कमेंट करूंगा। अभी इतना ही, थैंक यू।